हेलो माय डियर लॉ लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं द हिंदू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज का न्यूज़पेपर है। आज है मंडे 22 जून 2026। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम थोड़ी हेडलाइंस देखेंगे एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिटोरियल सेक्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एज अ लॉ स्टूडेंट और लॉ प्रोफेशनल, वो हम देखेंगे। तो एल्यूमिनियम गैस में यहाँ पे तमिलनाडु में सी फूड यूनिट में क्या हुआ है, 2 इंसानों की डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है। नाउ नीट के बारे में आपको पता है 20 लाख से ज्यादा लोगों ने रीटेस्ट के लिए दिया है हैवी सिक्योरिटी के अंडर। इसमें आपने माउंट आबू वाला जो इंसिडेंट हुआ था कि नागपुर से माउंट आबू सेंटर दे दिया था, तो दैट वाज अनदर डिफरेंट इशू है ना। ये चीज थोड़ा है। तो हमें पता है कि 21 जून वॉज इंटरनेशनल योगा डे एज वेल एज फादर्स डे, राइट। तो फादर्स डे भी था, नेशनल योगा डे भी था, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, ओके। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ इंडिया यूएस इंट्रीम ट्रेड डील नीड्स फाइनल टच, ऑफिशियल से कह रहे हैं। ठीक है, जब हो जाएगा तब देखेंगे। मैरीटाइम सेक्टर अ मेजर इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, says Modi. Opportunity to turn over a new leaf with Iran, says to Venice as two sides gather to talk in Switzerland. So this is not good, that much good thing, right? इसमें हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास द हिंदू में सिटी। तो नीट का हमें पता है 97 सेंटर्स में हुआ था टाइट सिक्योरिटी में। अब ये लीक नहीं होना चाहिए, नीट लीक ना हो प्लीज। अब इसमें क्या है, अभी पॉट होल्स अगर देखते हैं, पीडब्ल्यू डी रिपेयर्स ओवर 2000 पॉट होल्स। तो इसमें क्या है, पीडब्ल्यू डी क्या है, अपाहिज वाला नहीं है, वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। 2000 से ज्यादा पोर्ट होल्स को क्या है, एक दिन में रिकवर कर रहा है। नेक्स्ट इसके साथ साथ क्या है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया सीएम ने, है ना। सीएम कौन है, हमारी रेखा गुप्ता, लेफ्टिनेंट और दिल्ली के सीएम। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर तिरंजीत सिंह सिद्धू जी ने ये मंगाया बनाया। ठीक है, इसके साथ साथ अब डॉक्टर एक्यूज्ड ऑफ किलिंग डोमेस्टिक हेल्प सेंट्रल 14 डे जुडिशियल कस्टडी। तो जुडिशियल कस्टडी अलग होती है, पुलिस कस्टडी अलग होती है। वी विल स्टडी अबाउट दैट। ठीक है, थोड़ा सा रुको, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, हाउस डोमेस्टिक हेल्प को मारने के लिए उस डॉक्टर को क्या है 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। नेक्स्ट क्या है, 3 अरेस्टेड इन शादरा डेथ ग्रांटेड बेल, 2 जुवेनाइल सेंट टू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑन्स एक ऐसी चीज होगा होती है जहाँ बच्चों को एज बिलो 18 जो लोग होते हैं उन्हें जो ऑब्जर्वेशन होम्स में भेजा जाता है। शादरा डेथ में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था। दिस इज अ थिंग। अब हमारे पास आज का टारगेट क्या है कि आज हमें पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में डिफरेंस देखना है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी क्या डिफरेंस है हमारा पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में। ओके, सो पहले हम और न्यूज देख लेते हैं। ये हमारे स्टेट से रिलेटेड है। सी प्रोसेसिंग फूड में एल्यूमिनियम लीक के कारण डेथ हुई। अब मद्रास हाईकोर्ट टेक अप पीआईएल सुमो मोटो टू प्रोटेक्ट स्टे डॉग्स। वही इन्हें कुत्तों की टेंशन है लेकिन इंसानों की नहीं है, क्या चल रहा है। आगे देखें तो लैपिड, अलवर में लैपिड ने 3 लोगों को जख्मी कर दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट है नाग नाग नागालैंड शिफ्ट योगा डे इवेंट्स और 22 जून या फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस। तो हमें पता है 21 जून संडे था, सो दैट्स द रीजन कि इन्होंने जो भी योगा डे इवेंट्स था वो 22 आज के दिन में शिफ्ट कर दिया है कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, है ना। जैसे हमें देखा जाए तो 2026 में जो हमारा 26 जनवरी था वो भी संडे को था, तो उसके कारण एक नेशनल हॉलीडे होता है, लेकिन लोगों एज अ पर्सन जाना पड़ता है, तो दैट्स इशू, राइट। तो यहाँ पे फ्लैग्स डिमोलिशन ऑफ रिलीजियस साइट्स इन बॉर्डर एरिया से रिलीजियस साइट्स को हटा दिया जाना चाहिए। सो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, मे बी बैकफायर करे ये चीज। फेंस दैट डिवाइस एंड ये हमारा कुछ
सिविल सूट की मामला है, एंड वी कैन जस्ट स्किम थ्रू दिस, राइट? तो इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है. इन दिल्ली द्वारका देयर इज अ segregation of common spaces and other amenities in residential society means to integrate housing for people for different economic groups. The agency concerned has been asked to mediate while meanwhile the fight over excess representation and governance continues. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो छोड़ो. हाँ, कुछ और चीजें हैं. नो इंटरनेशनल इंटरनल कॉन्स्पिरेंसी है ओवर द, सो ये फालतू की चीजें हमें नहीं पढ़नी. ठीक है, योगा डे के बारे में हम बार बार नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, और रिपीटेड चीजें नहीं पढ़ेंगे. CMLRL केस हुआ था, लेट्स सी क्या है ये. तो ये कोचिन मिनरल्स एंड ब्लूलिज पे ऑफ. हाँ, तो यहाँ पे ये है, तो देखते हैं समन्स विद अगेंस्ट. तो यहाँ पे ईडी क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर समन्स विना अगेंस्ट इन द कोचिन मिनरल्स एंड रोडिंग केस. तो इसमें क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है. ये पढ़ेंगे, ठीक है, हम ये जरूर पढ़ेंगे, मेरे चैनल पे जरूर आएगा. काइंडली कमेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये हम जरूर पढ़ेंगे. तो ये हमारा न्यूज में भी है, वी विल रीड इट. सो नेक्स्ट क्या है, मुल्लापुरम प्लानोस. लेट्स आगे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके आगे देखते हैं. श्वेता, या सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, हम एडिटोरियल सबसे पहले लेंगे ताकि हम एक तरह से हमारा फोकस ना मिसमैच. या NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑर्डर्स रॉब एंड सेंड टू द यूएस. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. यस, the main thing editorial, you can just come to the editorial part. Changed reality, India must reduce its dependence on the strait of Hormuz. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डिपेंडेंट है किस चीज पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे. अब पहले पढ़ते हैं इसमें क्या होता है कि एक एरिया है जहां से हमारा फ्यूल वगैरह काफी आता है. अब इसमें देखा जाए तो चेंज रियलिटी यहाँ पे बात की जा रही है, तो स्वदेशी इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है, मेड इन इंडिया की बात की जा रही है. Nations must rise to the power on the strength of their economies and by extension trade. Historically, countries such as the UK, Japan, US, China have combined economic prosperity with maritime dominance. India's weak shipping sector, ध्यान दो, India's weak shipping sector reflects its geopolitical position, yet ACs have farmers generate billions of dollars in the foreign exchange sanctions. The recent conflict with Iran showed the control of static waterways can be consequential of economic sanctions, while leveraging the strength of Iran imposed a critical vulnerability in the global economy. Disruptions to energy flows imposed cost uh, far beyond the battlefield, and economic consequences appear to have played a significant role in shaping US response from a shipping perspective and its hormone states. Iran may have secured static gains despite of the heavy damage inflicted on it by costs spread over the peace deal. Iran has announced the Persian Gulf Strait Authority, and it is set up during the war will be a sole authority will handle the Strait of Hormuz transit. The memorandum of understanding in which states lifting sanctions on Iran and on ships serving Iranian trade. It also mandates Iranian to talks with Oman and other Gulf states on maritime administration in the Strait of Hormuz. Previously, vessels transiting the strait neither paid tolls or reported to Iran or Oman. Whether or not the new frameworks resulted in the
surfaced peace is less important than reality. The uh, where is it? Yeah, the shipping companies must now account as Iran as a decisive stakeholder in the stake of. अब यहाँ पे ईरान की बात की जा रही है कि ईरान जो है बहुत ज्यादा स्टेक होल्डिंग कर रहा है फॉर इंडिया द कॉन्फ्लिक्ट हैज एक्सपोज्ड अ मेजर स्टैटिक वीकनेस. यहाँ पे इंडिया की स्टैटिकल वीकनेस है. यहाँ पे ईरान जो ये जो स्टेक ऑफ होर्मुज है वो बहुत ज्यादा वाइटल है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए. डिसरप्शन अगर उसमें होता है तो credible consistency plan for such eventualities. LPG strategies leave on the imports during through ठीक है. या तो इसमें ईरान का क्या है कि हमारे पास इंडिया की लिविंग जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास एलपीजी था तो एलपीजी स्ट्रेटजी ने हमें बहुत ज्यादा रिलीफ दिया है ताकि हम इम्पोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो. सो दैट वाज द थिंग. वैसे ही एनर्जी चीज के लिए भी हमें क्या है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी हमें उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए. ठीक है, सेम चीज इसीलिए सोलर पैनल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है. Many countries are now releasing that their dependence on the Strait of Hormuz. The United Arab Emirates is pursuing zero Hormuz dependence strategy by strengthening alternative infrastructure and routes. India must draw lessons from crisis, diversify supply chains. अब देखो क्या क्या हमारे पास इसके सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, ये हमें प्रॉब्लम भी पता लगा, सॉल्यूशन भी पता लगा. क्या सॉल्यूशन है? डाइवर्सिफाई करना हमारे सप्लाई चेन्स को, इन्वेस्टिगेशन इन alternative maritime and land corridors, and strengthening static partnerships should become priorities. Projects जैसे Chhabar offered precisely an opportunity, but India gave up on it. For India, reducing independence on the stake of no longer just economical, just static necessary. ठीक है, सो ये चीज हमें क्यों इम्पोर्टेंट है. एज अ कंक्लूजन हमें ये भी पता लगा, सॉल्यूशन पता लगा. देखो तो ये चीज हम पढ़ते हैं ना तो वी गॉट टू नो. एक तो हमें कंटेंट मिलता है हमारे आंसर राइटिंग के लिए. सेकेंडली हमें ये पता लगता है कि देखो क्या स्ट्रक्चर रहता है. सॉल्यूशन हमें दिया, प्रॉपर ऊपर स्टोरी बताई और कुछ हमारे स्ट्रेंथ्स भी बताए गए. देखो स्ट्रेंथ यहाँ पे बताया गया. तो ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए. ये हम जब जब जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे हमें पता लगता है. ठीक है, सो दैट इज चेंज रियलिटी. आज का जो एडिटोरियल था वो बहुत अच्छा था. एंड द फ्री वे ऑफ रीजन ऑफ जंक फूड एडवर्टाइजिंग इन इंडिया. अब आप ध्यान दोगे तो लास्ट 3 to 4 days जब से मैंने ये लेक्चर्स बनाने स्टार्ट किए 3 to 4 days से हेल्थ से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आ रहा है हमारे इस एरिया ऑफ एडिटोरियल में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फ्री द रेन ऑफ जंक फूड. इट मीन्स जंक फूड एडवर्टाइजिंग इन इंडिया जो है बहुत ज्यादा आ रही है. अब ये चीज क्या है, हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब कर रही है. एंड लेट्स सी, डिस्पाइट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू अमेंड एडवर्टाइजिंग लॉज टू क्रॉप. अब देखो एडवर्टाइजिंग लॉज. सो इज देयर एनी एडवर्टाइजिंग लॉज इन इंडिया? लेट्स सी. एडवर्टाइजिंग लॉज इन इंडिया. तो देखते हैं क्या एडवर्टाइजिंग लॉज हैं हमारे इंडिया में. तो देख सकते हैं फेडरल लेट्स सी समथिंग लॉ एंड एडवर्टाइजिंग या maybe this works. लॉ एंड एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें हैं. हाँ, तो ये हमारे पास कुछ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हमारे पास लॉज हैं. सो वी विल गो थ्रू इट. सो दीज आर सम लॉज जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हैं. यस, वेरी नाइस. तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसे बाद में आराम से अच्छे से पढूं. आई हैव जस्ट
kept it. You can just see the link here, law and advertisement in India by legal by its law and beyond. ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो, इज अ वेरी गुड थिंग. तो यहाँ पे ये वाले हम एज एक एक करके सारे कंप्लीट भी करेंगे. ठीक है, सो आई विल मेक श्योर कि मैं इसे अच्छे से पढ़ूंगी. आई एम ऑल्सो टेकिंग स्क्रीनशॉट ताकि मैं इसे, ओके आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट. सो एडवर्टीजमेंट लॉज को लाना पड़ेगा प्रमोशन ऑफ टू कर्ब द फोटो, मतलब इसको कर्ब का मतलब है कम करना. प्रमोशन ऑफ HFSS, it means high in fat, sugar, and sodium foods, and such products continue to be advertised in rapidly. As evident of the health harms associated with the industrially processed foods engineered to be highly palatable and portable, addictive, continues to grow, and restriction in their advertising, particularly exposed to children and young people, may no longer be avoidable. Now, try opening a YouTube video on politics, Instagram Reels, scrolling through Instagram Reels, and or scanning a newspaper. You will likely to counter the advertisement of chips, noodles, biscuits, uh, breakfast cereals, chocolates, sweetened beverages, or ultra processed food products. Recently, there was a YouTube advertisement for a newly launched baked chips brand in India. This advertisement emphasizes the product's cheese and tomato flavors and the crunchiness to appeal customers. What if they did not disclose that the product is UFPA with ingredients such as maltodextrin, in nature identical flavors, flavoring substance, salt substitute. ओहो, salt का भी substitute डालना पड़ रहा है, पोटेशियम chloride, acidity regulators, emulsifier, and while prominently baked, promoting selective attributes such as baked, the advertisement nominated um, material health information, including the product's high salt and fat contents and the presence of refined carbohydrates. Such marketing practices can uh, create a misleading impression of healthfulness while um, obstructing the nutritional risk associated with these products. While readers can recall their own experiences, there are a few other examples in the media. A female uh, film celebrities seen recommending a multi-grain no maida choco cereal for her son, despite it being a high sugar product. An entire family of actors promote 12 grain breakfast cereals, while a popular film actor endorsed a biscuit as a good choice. Most of these products, however, are high in sugar, fat, or salt, raising questions about the messages conveyed through such indictments. Such selective disclosures create a false perception of healthfulness and deprives consumers, particularly children and adolescents, of the right of making an informed choice. देखो यहाँ पे क्या है, right of making an informed choice. This is also a right. ठीक है, कहाँ आता है, आर्टिकल 21 के अंडर आता है, राइट टू लाइफ के अंडर. ठीक है, तो ये चीज हमें बेसिकली चीजें देखनी होती है. रिव्यू फ्रेमवर्क से बात करें तो फोकस ऑफ दिस आर्टिकल इज ऑल्सो to draw the attention of policymakers to the need for the reviewing whether existing legal frameworks sufficiently serve the public interest. Here, legal provisions may be required to sufficiently regulate the advertising of unhealthy food products. Advertising is directly linked to increase the consumption of UPFs, which is strongly associated with rising rates of obesity and diabetes. देखो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हम खाएंगे तो डायबिटीज एंड ओबेसिटी का होना बहुत, एंड ओबेसिटी मतलब आज घर घर में ओबेसिटी है, डायबिटीज है. ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ यूपीएफ प्रोडक्ट्स एंड foods high in fat, sugar, sodium is a public health imperative. ठीक है, तो ये चीज हमारे देखो, एज अ लॉ स्टूडेंट देखो,
nutritionist advocacy. Wow, this is a new thing, right? तो ये चीज हमें ध्यान रखना. तो child actors and use emotionally appealing messages aimed both children and parents, creating a desire for such products. Fact is, in 2024, three major transnational corporations spent $13.2 billion on advertising underscores the volumes and the power of food products advertisements. Advertising does not merely reflect demand, it helps create it in India along more than 2 lakhs junk food product. 2 lakhs, make 2 lakh junk food advertisements in a month. Oh my god. Are backed by advertising expenditure of 170 crore. Advertise Evidence suggests that ultra processed food can encourage overconsumption through mechanisms that resemble those in the addiction science. The health harms associated with ultra processed foods appear closely linked to the industrial design and marketing strategy, but the food industry fails to disclose this fact to people. Recently, the city of San Francisco filed a lawsuit against 10 major UPF manufacturers alleged child targeting marketing the development of highly compelling product formulation and inadequate disclosure of health risks such as obesity and diabetes. Along with other remedies, the lawsuit sought to prevent further descriptive marketing practices and pushed for correct measures to address the effects of for past false marketing. ठीक है. इसके साथ साथ क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल मल्टी सेक्टरल प्लान एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ common non-communicable diseases 2017 to 2022 investigated the prohibition or restrictions on the advertising of HFSS foods, and many pre-packed foods are highly processed, containing additives such as colors, flavors, emulsifiers, sweeteners, and are often HFSS. The issue has gained policy attention in February 2026. The Supreme Court of India February 2026 में एक PIL आई थी on warning labels of packed foods, observing that front of packed labeling is necessary to protect the right to front of packed labeling is necessary to protect the right to health. The economic survey क्या है, highlighted the concerns around unhealthy rights. Several members of parliament have called for stronger measures, including the front of packet warning labels, advertising restrictions, and taxations of UPFs. In 2024, the court has noted that misleading advertisements can encourage the consumption of unhealthy foods by children, pregnant women, and elderly with potential serious health consequences. These developments point to a growing recognition that existing safety guards may be inadequate. Safety guards इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा inadequate होते हैं. अब यहाँ पे एक Lancet series on UPFs and human health published 3 papers in ये Lentex सीरीज है. ठीक है, 3 पेपर पब्लिश किए थे नवंबर 2025 में, जिसमें क्या है, प्रेजेंटेड scientific evidence linking UPF consumption to poorly diet quality, displacement of real foods, and a high risk of obesity, hypertension, and coronavirus disease, type 2 diabetes, and other non-communicable diseases. देखो, oh my god. So this is the research based, है ना? You can just go through it. अगर आप इसे देखते हो, देखो यहाँ पे आपको
एज अ स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट मिल जाता है, रिसर्च पेपर्स की यहाँ पे बैकिंग आपको मिल जाती है, ठीक है, इन द editorial itself. Global and India data shows that rising UPF consumption coincided with increasing obesity. Obesity rates बढ़ रहे हैं and देखो obesity सिर्फ obesity नहीं है, ये आपके साथ और भी diseases लाती है ना, और भी diseases आती हैं. The lessons made a strong case for policies in the food environment to reduce UPF's consumption, with many experts arguing that policymakers should not wait for further evidence. Okay, the food environment needs to be fixed. Food environment हमें obviously it's very इम्पॉर्टेंट उसे फिक्स करें. एम क्या होता है इसका, इंडस्ट्री का क्लियर होता है कि इनकरेज कर सके रियल कटलरी और कल्चरल फूड फॉर प्रॉफिट. यहाँ पे व्हाट children of youth can eat or cannot be separate from what are desired at schools, workplace, cinemas, and or even at home. Experts in lessons series consulted at the nutrition and education behavior change programs cannot English succeed in the environment that are saturated with aggressive marketing of high unhealthy food products. This situation, अब यहाँ पे देखते हैं क्या situation. Let me change the color of, yeah. तो क्या सिचुएशन रहती है, द सिचुएशन अंडरस्कोर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. देखो किस तरीके से हेल्थ को इसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ा है. व्हेन द harm is foreseeable, population are vulnerable, the state has duty to protect public health and regulate marketing of unhealthy food products. Yeah. Now, India committed in 2017 to restrict the advertisement such as objective remains unfulfilled. इसके साथ साथ neither market forces on self-regulatory are likely to be sufficient. Therefore, there is a strong push the government of India to introduce stricter controls on advertising and promotion of UPFs and HFSS foods are planned in 2017 by amending advertisement laws. तो इसमें advertisement laws में change आने का बात हो रही है. If schools are to be protected safe spaces from HFS foods and misleading nutrition messages, it is done consistently to ignore the commercial environment that shapes children's choices outside school. The school environment itself requires clear policy direction, not merely advertisements, such as advertises. Brazil recently did the economic surveys has said the stronger regulations of UPF advertisement and marketing international experience from Chile to Mexico suggests that voluntary regulations is often ineffective, whereas enforceable legal measures can be more effective given its influence on children's food choices. Advertisement warrants strong regulations as a part of the broader right to health. देखो क्या हम अगर हमारे पास अब आर्टिकल 21 के अंडर आपके पास राइट टू हेल्थ आ जाए और एडवर्टीजमेंट अथॉरिटी आ जाए तो आप नहीं लिख सकते हो ना. दैट्स द रीजन हमें ये एडिटोरियल्स पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं. रिस्ट्रिक्टिंग द एडवर्टाइजिंग ऑफ अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स नीड नॉट टू बी व्यूड एज एंटी इंडस्ट्री और एंटी प्रॉफिट. तो ये एंटी इंडस्ट्री और एंटी प्रॉफिट हमें एज अ देखो ये क्या है, थोड़ा न्यूट्रल एरिया में जाता है. अभी तक हम कर रहे थे कि नहीं नहीं एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए. नाउ अब ये जो रेगुलेटिंग आ रहा है या फिर रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं वो एंटी इंडस्ट्री एंटी प्रॉफिट नहीं. इनफैक्ट दैट कुड रिड्यूस कंपनीज एक्सपेंडिचर ऑन. अब देखो
यहाँ पे प्लस पॉइंट है इस चीज का, प्लस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो सकता है। encourage companies to redirect sources towards minimal processed foods and healthier local markets. Such shift could help shape more sustainable and health-oriented food systems in the future. देखो कितना प्यारा हमें कंक्लूजन यहाँ पे मिला है, देख सकते हैं आप। ये चीज हमें हर जगह नहीं मिलती, सिर्फ न्यूज़पेपर में ये चीजें बेस्ट मिलती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ देयर इज अ पैटर्निटी टेस्ट वाला जजमेंट, आई लव इट। ये न्यूज़पेपर आई फील कि लॉयर्स के लिए ही बना है ना, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है, बट आई फील एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉ प्रोफेशन हमें न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है पढ़ना। जस्ट ट्रूथ्स, वाओ। DNA test for paternity allowed as a last resort must not violate other rights. So we know कि DNA test ऐसे ही नहीं करवा सकते हैं, हमें उसके लिए प्रॉपर मतलब क्या चाहिए, एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही उसका करना पड़ेगा। To protect children from the stigma of illegitimacy, the while India's Evidence Act 1872 and the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 place the burden of proof on the party denying paternity rather than the party seeking confirmation. अब कहने का मतलब क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, उस पे नहीं है जो पार्टी डिनाई कर रही है पैटर्निटी पे, लेकिन उस पे है जो पार्टी कंफर्मेशन सीख कर रही है। The Supreme Court of India first considered the challenges posed by DNA evidence where DNA's evidence in this regard in Gautam Kund 1993, where it was held that DNA test could be ordered as a matter of routine and that courts must file assess their whether a strong prima facie case had been made out. It irritates this position in the देखो दो केसेस हमें बता दिए, गौतम बुद्ध एंड श्री बनारसी दास 2005 का केस है। बोथ केसेस आर reinforce the protection of legitimacy over any interest in the forensic curiosity, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लेजिटिमेसी को एज अ सबसे ऊपर रखा गया है। Then, in the litigation mooted by Rohan Shekhawat, alleging that the virgin politician N.D. Tiwari was his father, the Delhi High Court and the top court called the test despite Mr. Tiwari insists that his right to privacy was being violated. Next, G. In Nandlal Vasudev Bakwad 2014, the court said that where reliable scientific proof conflicts legal friction, the former may prevail in the interest of justice. ठीक है, तो ये चीज मतलब इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को एज अ प्रिवील किया जा सकता है। Vipin Pant Roy 2014 का केस है, it acknowledged that the refusing testing can lead to adverse inference. Both orders can also confirmed the legitimacy of DNA test based on need. Okay. Next is then in KS Puttaswamy 2017, it is encoded that right to privacy, including the जेनेटिक डाटा एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21 कितना न्यूज में है, तो इट मीन्स जो भी एग्जाम्स आएंगे उसमें आर्टिकल 21 के ये जो डायमेंशंस हैं हेल्थ को लेके है, जेनेटिक डाटा को लेके है, तो ये आएंगे। द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड अ constraint that the prior priority jurisprudence did not have to reckon with. The threefold test has it set up by legitimacy goals, and proportionality was brought to bear in Aparna Kandifardia, which concluded that DNA test should be ordered only where they are necessary and proportionate, and not if a dispute could be resolved based on other evidence.
In events run Thinam, the court said neither the privacy or nor the knowledge was absolute, and that the judiciary has to negotiate stigma and the necessity. In order, its order in CP versus AP 2026 style all these convention together as it upheld a trial court's direction for a DNA test on the ground that the disputed question of paternity could not be resolved by the existing material record and required a scientific determination by applying necessary proportionality considerations. In the post-Puthuswamy era, the constitution protects bodily autonomy and restricts compiled genetically restorers, but the court could order a DNA test if the paternity is a directly an issue that there is no other evidence in record capable of resolving this question. The test would serve the interest of justice. Thus, by positioning DNS test as a last resort, the court have to ensure that while science may be infallible, the pursuit of truth is just when it respects the person's rights. Oh my God, what a powerful editorial! कितना अच्छा है ना? It was very nice thing, है ना? Now next is इससे आपके ना ओपिनियन फॉर्म होते हैं, है ना? So I will make sure, yeah, if you comment on opinion in the comment section, I will make sure कि मैं opinion page पे आपके लिए पढूं, ठीक है? ताकि लेक्चर जो है वो ज्यादा लंबा भी ना हो and you make sure कि भाई पढ़ा जाए. Now Britain after Brexit divided and uncertain and unstable. I feel like this may not be coming in your exam. This is on politics, right? So and international चीजें हैं यहाँ पे कुछ ज्यादा. I don't think so ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. Still you feel कि आ सकता है. Kindly please read it. ठीक है? But for exams I'm preparing नहीं आएगा. ठीक है? So take control back. So you can just pause the video and just read it. Yeah. So this lectures are I just want to give a disclaimer. अगर किसी को लगता है कि ये lectures ज़्यादा explained नहीं है तो नहीं. As a student I'm making these lectures so that मैं अपना consistency बना सकूं. ठीक है? So that's the reason I'm making these lectures. Not specially for you, but for myself especially. So if you feel something is missing, you can tell me कि भाई ऐसे पढ़ा करो, है ना? Otherwise, this is specifically for me, and my channel should grow it, right? That's the reason. Nostalgia is powerful and illogical. A civil lawyer within a constitutive party residing. So that was it. I'm tired now. So and now, yeah. So for today, that is okay for me. है ना? आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं. एडिटोरियल वाज वेरी गुड. सो हाँ, यहाँ पे नीट के बाद एडिटोरियल आ रहा है. देखो एनटी ओपिनियन में एनटी के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है. दिस इज द इशू. सो माउंट आबू वाली आपको पता है नागपुर से माउंट आबू जो है वो एक बच्चे को सेंटर दे दिया और सोल्यूशन क्या निकाला कि भाई एग्जाम पेपर तो जाएंगे वहां पे रिटर्न करते वक्त आपको निकाल दिया जाएगा. देखो the curious case of Kerala's committed expenditure. So I will not go for Kerala's. Are footpaths more safer places? So I have read these. So actually ये चीज मैंने पढ़ी थी 2 से 3 दिन पहले. सेम आर्टिकल आया था फुटपाथ्स की तरह. So I will just go through it. है ना? Right to लिखते हैं. Right of pedestrians पे
Are footpaths as a material resource facing a situation akin of the tragedy of commons having have laws favored vehicles over pedestrians? Does a footpath promote equality in urban spaces? Does walking still hold significance in India? Who are responsible for protecting footpaths? Why does the court want a regulator? Oh my god. So proper story तो मुझे पता है because I have gone through it. If you want to read it, kindly अपना न्यूज़पेपर लें और उससे साथ साथ आप पढ़ सकते हो. So मैं तो जिस्ट ही पढ़ूंगी. I will read just the gist. जितना जरूरी है मैं उतना ही पढ़ती हूँ. I am not the पंडित है ना. So that's the reason. The court said that the presence of a broader footpath is a reflection of civilization advancement and respect for the freedom of to walk. The court has reasoned that broader footpaths, besides amplifying the beauty of cities, must also enable equitable access to all. The judgment is not satisfied by merely declaring the right to walk safely on. देखो भाई ये भी एक आर्टिकल 21 से रिलेटेड है. देखो है ना. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या चीजें आ रही हैं आर्टिकल से, है ना. आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा elaborative है. You can read it. The judgment is not satisfied by merely declaring the right to walk safely on a wide and clearly delimited footpath as a basic right, but recommends to the government to implement the right, fundamental right to statutory law. Oh my god. So ये चीज आएगा. देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है. Can police reopen probable without court's approval? So I'm giving you a homework. आपको क्या करना है, पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी में डिफरेंस निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. भाई आप लिखोगे तो मैं भी पढ़ लूंगी इस बहाने. अदरवाइज आई एम टायर्ड नाउ. Does Section 173, Subclause 8 of the CRPC permit filing of a supplementary report without magistrate position? So that's a देखो lawyers वाला thing आ गई. CRPC ठीक है, जो अभी क्या है BNSS, राइट. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं. You can just pause the video right now and read it or have your newspaper. मैं तो just ही पढ़ूंगी. So क्योंकि ये ज्यादा important हुआ तो they will come in the editorial section. So I will not go in depth. So section 173 subclause 8 CRPC says that in case that in charge of a police station finds additional evidence after sending final report to the magistrate, he may send supplementary report to the magistrate. The court held that the contemporary exposure sports such as an interpretation as a practice that has been consistently understood and implemented over time and is backed by law should be recognized as an integral part of the interpretive process. So this is the thing. Okay, so let's see. देखो ये तो खत्म होगा ही नहीं. सो आज के लिए इतना बहुत है. ज्यादा ज्ञानी नहीं बनेंगे हम, ठीक है. You can just go through it. I'm also skimming through it. Voting should be recognized as fundamental right. भाई fundamental right पे बहुत बवाल चल रहा है, देख सकते हो आप, है ना. So enough for today. बस कर, है ना. आज के लिए इतना बहुत है. Now I have to read. आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे जल्दी वीडियो आने वाला है. सो आई विल बी मेकिंग श्योर कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँ ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. आज के लिए इतना ही. हाँ, कल मिलना जरूर नेक्स्ट एडिटोरियल सेक्शन में. कल से एडिटोरियल सबसे पहले मिलेंगे, पढ़ेंगे. जय हिंद, जय भारत.